साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अभी लगभग सभी छात्रों का यही समस्या है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लेकिन सवाल में नहीं बन रहा है। काहे नहीं बन रहा है मेरे मित्र? गलती हो रही है, इसीलिए सवाल नहीं बन रहा है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को हैक करने का तरीका समझेंगे, ताकि किसी भी आप एग्जाम में बैठो और एनसीईआरटी साइंस से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उस पर अधिकार आपका हो। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग इतना दिन से ट्राई कर रहे हैं, सवाल भी नहीं हमारा पकड़ में आ रहा है। मेरे मित्र 100% पकड़ में आएगा, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सर क्या मामला है, क्या बात है, ये ऐसे कैसे एनसीईआरटी हैक हो सकता है? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप ही वो छात्र हैं जो एएलपी में भी बैठेंगे, रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन में भी बैठेंगे, जेई में भी बैठेंगे, ठीक है, और भी अगर आपके पास योग्यता होगी तो आप सभी रेलवे के सभी एग्जाम में बैठेंगे, ग्रुप डी तो बैठवे करेंगे। मेरे मित्र आप सभी ने रेलवे साइंस का पैटर्न क्या देखा है? गुरुजी एनसीईआरटी। अगर आप एसएससी के छात्र हैं, आप सीएचएसएल में बैठते हो, सीजीएल में बैठते हो, सीपीए में बैठते हो, एसएससी जेई में बैठते हो, साइंस पूछे जा रहे हैं, क्या है? एनसीईआरटी साइंस है। आप ना सिर्फ अपने मन में कहते हैं बल्कि लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के मुंह से सुनते हैं कि आपको मेडिकल क्रैक करना है एनसीईआरटी पढ़ लो, जेई क्रैक करना है एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं कहता हूं कि जनरल कंपटीशन क्रैक करना है तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अब कहेंगे ये बात तो हम सब जान रहे हैं, तो सवाल क्यों नहीं बन रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरे मित्र इतना चीज तो आप जान रहे हैं कि हम जो रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन सभी में एनसीईआरटी साइंस ही आनी है। तो आप उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, सालों भर कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, फिर भी जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और बाहर निकलते हैं तो मन में एक ही चीज होता है कि एक बार और एनसीईआरटी को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्या आपको पहले से पता नहीं था कि एनसीईआरटी साइंस आपके लिए एक सीरियस मैटर है और आपको इसे सीरियसली लेना होगा? मैं आप सभी छात्रों का कमेंट भी पढ़ता हूं, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हाँ हाँ 9th-10th का बुक ले लेना है, अपने से पढ़ लेना है, हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब हो जा रहा है तो फिर सवाल क्यों नहीं बन रहा है? इसीलिए नहीं बन रहा है कि मेरे मित्र जो चीजें आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों को आप स्किप कर दे रहे हैं। आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से काम चला रहे हैं, जबकि आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। सिर्फ टॉपिक उठा के एनसीईआरटी से एनसीईआरटी नहीं होगी। एग्जामिनर जो अब नया ट्रेंड बना है 2024-25 के रिसेंटली एग्जाम को देखेंगे तो एग्जामिनर एनसीईआरटी के लैंग्वेज तक को उठा रहे हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं और आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो इसीलिए कि सर उसका लैंग्वेज आपने नहीं देखा है, और ये चीजें आपको एग्जाम हॉल में परेशान करती है। मेरे मित्र और क्या होता है, कई सवाल एक्टिविटी से पूछे जाते हैं जो आपके बुक में दिए हुए रहते हैं और आप वहां पे फंसते हुए नजर आते हैं। तो गलती कहां है? सर हमारे पढ़ने में ही है कि हम एनसीईआरटी के जो टेबुलर फॉर्म है, जो चार्ट बनाए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट कलरफुल, मतलब कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ चीजें हैं, नोट्स दिए हुए हैं, बातें दी हुई है, उसको हम लोग टेकल ही नहीं करते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि आपके एग्जाम में उसी से सवाल पूछे जाते हैं। जो आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो तो आप किसी भी रेफरेंस बुक में पढ़ सकते हो। एग्जामिनर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सलाह इसलिए देती है आपको कि सर आप उसके जो एक्टिविटी हैं, आप उसके जो टेबल हैं, आप उसके जो चार्ट हैं उसको पढ़ पाओ, आप उसको समझ सको तो समझ लो, क्योंकि सवाल वहीं से बनने हैं। और अगर आपने वो कर लिया तो मेरे मित्र एनसीईआरटी हैक कर लिया, क्योंकि कंसेप्ट तो हर जगह पढ़ाया जा रहा है और हर कोई पढ़ रहा है। आपको करना क्या है? स्मार्ट अप्रोच के साथ एनसीईआरटी के जो टेबल वाले डाटा हैं, उसके जो सर एक्टिविटी हैं, उन सभी पे पकड़ बनाना है। आप कहोगे सर ये चीज तो हम समझ रहे हैं और हम ऐसा करना भी चाह रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन मामला ये फंस जाता है कि सर सब जगह कहते हैं एनसीईआरटी 6 से 10th पढ़ो, 6 से 10th पढ़ो। अब हमारे एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें फोर्स होता है, लॉज ऑफ मोशन होता है, लाइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। अब ये सब चीजें हमको पीछे से तो मिलती नहीं है, तो क्या हमें नियर बाय एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा 6 से लेकर के 10 तक का आडंबर ढोना होगा? मेरे मित्र ये आपकी गलत सोच है। आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन कहां लेना है? सर रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई जैसे एग्जाम में। ये वनडे एग्जाम है, और वनडे एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए आपको सर एनसीईआरटी का प्रख्यात विद्वान नहीं बनना है, आपको एनसीईआरटी के फैक्ट्स को समझना है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। और इसके लिए अगर आप मेरी सलाह माने तो केवल और केवल आप 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बुकों को फॉलो करते हैं। 9th स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 9th और क्लास 10th के बुक को आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप हमारे बताए अनुसार चीजों को देख रहे हैं, एक्टिविटी, उसके जो टेबल हैं, जो चार्ट हैं, तो आपने एनसीईआरटी को हैक कर लिया है और आपसे एनसीईआरटी हैक हो गया है।
और सवाल जो पूछे जाएंगे वो मेरे मित्र आपसे जरूर बनेंगे। अब सवाल यहां पे ये है कि सर आपने थ्योरी वाले पोर्शन के लिए बताया, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है मेरे मित्र एनसीईआरटी जब आप करते हो तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलती है, और अगर आप साथ साथ न्यूमेरिकल करते जाते हो तो चीजें आपके लिए स्पष्ट तरीके से हो जाती है। तो अगर आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है तो 100% आपसे न्यूमेरिकल सवाल बनेंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं वो कैसा होगा सर, विथ फॉर्मूला होगा, और मतलब आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला और थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, सवाल आप सॉल्व करेंगे। लेकिन मामला क्या है कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं वो उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, साइंस के सिलेबस खत्म करना है, ऐसे नहीं होगा। केवल 9th और 10th पे अगर आप फोकस करते हैं मेरे मित्र, केवल 9th और 10th के साइंस बुक पर, एनसीईआरटी साइंस की बुक पर, तो मेरे मानिए तो अगर आप चीजों को करते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बस एक रास्ता दिखाना चाहता हूं कि चीजें आपको इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अगर आप कर पा रहे हैं, अपने से कर पा रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र आपको इसी तरीके से करना होगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10th का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसका क्लास नोट्स दिखा रहा हूं, आपको क्लास नोट्स दिखा रहा हूं। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्लास नोट्स है, ठीक है। और इसमें जो चीजें आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका क्या है सर, एक बगल एनसीईआरटी और फिर इधर आपका डिस्कशन, और जो ये क्लास में मैंने कराया है वो क्या है तो मेरे मित्र जो इसके टेबल हैं, जो इसके चार्ट हैं, वो सारे चीज एक एक चीज आपके सामने सर पिरोया हुआ मिलेगा। एक तरफ एनसीईआरटी की बुक और एक तरफ डिस्कशन। अगर आपको करना भी है तो सर इसी तरीके से करना होगा। मैं अगर आपको कुछ और दिखाना चाहूं, जैसे कि ये आपका क्लास 9th का साउंड पोर्शन है, आप यहां पे भी देखो कि चीजों को मैंने उसी तरीके से कराया है जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जो मैंने अभी न्यूमेरिकल वाली बातें बोली, आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे साथ में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, यहाँ पे साथ में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, और मैंने तत्काल प्रभाव से जो इसका थ्योरी था उसके साथ इस न्यूमेरिकल को भी आपको टेकल कराया, ताकि आपको न्यूमेरिकल के लिए अलग से समय नहीं लेना पड़े। तो अगर आप एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ते हो, अब देखो ये तो हो गई सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात। अभी आप क्लास 10th का मैं लाइव प्रोसेस का एक मतलब कह सकते हो एक क्लास का नोट्स दिखाना चाहूंगा। ये देखो ये आपका डायलिसिस की प्रक्रिया है, और आप सबों को मालूम है कि सर इससे सभी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब इससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमसे टेकल नहीं होता, क्योंकि हम एनसीईआरटी के इस वाले पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं। और एनसीईआरटी के इस वाले पॉइंट को भी छोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सर ये हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। तो मेरे मित्र अगर आप चीजों को ध्यान से देख करके कुछ इस तरीके से टेकल करने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए कि ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और यहां से आपको सवाल बनेंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी हैक करना चाहते हैं तो मेरे मित्र जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया, जो मैंने आपको नोट्स दिखाया है, चीजों को आपको उस तरीके से करना होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आप अपने से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि गुरुजी ये नोट्स हमें कहां मिलेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये नोट्स जो है, ये नोट्स नहीं पूरा का पूरा कोर्स है, और आप चाहो तो इसको कर सकते हो नियर बाय एग्जाम के लिए। और मेरे मित्र अभी छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन के जितने भी बैचेज हैं उन सभी को मैंने 199 कर दिया है आप सबों के लिए। और अगर आप सभी आगामी रेलवे के, एसएससी के, बिहार एसएससी के, बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठने जा रहे हो और एनसीईआरटी को हैक करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि गुरुजी हम आपकी सहायता से कर सकते हैं, तो ये बैच अभी आपका 26 से लेकर के 28 अक्टूबर तक केवल और केवल 199 में आप सबों के लिए उपलब्ध है। इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे मैं आपको क्या करवाऊंगा, जिस तरह से आपने यहाँ पे नोट्स देखे हैं, जिस तरह से आपने नोट्स देखे हैं क्लास 9th और 10th के कंप्लीट ओल्ड वाली एनसीईआरटी का, इस तरीके से आपको वीडियोस और नोट्स मिलेंगे प्रत्येक चैप्टर का, और साथ ही साथ संपूर्ण थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ में होगा, एग्जाम्पलर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो साथ में, और अलग से आपको बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी 9th एंड 10th की जो बुक है, जो आपकी पुरानी वाली ओरिजिनल बुक है, वो आपको ऐप में मिल जाएगी, कोर्स में मिल जाएगी। तो अगर आप अपने से कर पा रहे हैं तो इस तरीका को अपना सकते हैं, इस तरीका को अपना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बैच आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। और अभी 26 से 28 अक्टूबर के बीच आप इस बैच में केवल और केवल, सिर्फ इसी बैच में नहीं, आप किसी भी बैच की बात करो, ट्रेड,
मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मिशन 2025 किसी भी बैच में 199 में जुड़ सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है आप सबों के लिए कि मेरे मित्र आप एनसीईआरटी को हैक कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।